वेलकम बैक गाइस। शिबा इनू की जो कम्युनिटी है ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया की टीम है, ये गाइस जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी नजरें शिबा इनू के ईटीएफ के ऊपर करवा रहे हैं कि डॉज कॉइन का भी आपको पता है कि उसकी भी ईटीएफ की एप्लीकेशन जमा हो रही हैं और जो ट्रम्प का मीम कॉइन है उसकी भी ईटीएफ की एप्लीकेशन जमा हो रही हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर इन कॉइन्स की ईटीएफ की एप्लीकेशन जमा हो सकती हैं तो शिबा इनू क्यों पीछे रहे। तो गाइस शिबा इनू के ईटीएफ के ऊपर मजीद बात करने से पहले शिबा इनू की प्राइस के ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज, अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। गाइज शिबा इनू की जो प्राइस है इसमें दो चीज़ें आपने देखनी है। एक तो इसकी जो प्राइस है 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, जो कि इसकी प्राइस के ऊपर एक ऑलरेडी बियर प्रेशर क्रिएट करके रखा हुआ है जिसने। इसके अलावा गाइज शिबा इनू का जो बाइंग वॉल्यूम है वो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा श्रिंक होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद बनी थी जब ये वाली जो बड़ी कैंडल बनी थी ये वाली, तो यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि शायद यहाँ पे आने वाले दिनों में ये जो प्रीवियस हाई है ये ब्रेक हो जाए और यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम लग जाए। लेकिन गाइज ये जो कैंडल एक बनी थी ये भी फेक कैंडल थी और यहाँ पे लोगों ने बाइंग तो की, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने लोगों को बाइंग करवा के यहाँ पे उन्होंने मार्केट में अपने कॉइन्स डंप किए, जिसकी वजह से शिबा इनू की प्राइस दोबारा नीचे आ गई। और शिबा इनू की लोअर के ऊपर ये आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आएगी, तो इसके ऊपर ही शिबा इनू की जो प्राइस है इसके ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रही है। और अगर यहाँ से दोबारा सेल वॉल्यूम लगता है तो मजीद इसकी प्राइस नीचे भी आ सकती है। तो दो चीजें हैं इसमें गाइस, एक तो इसकी प्राइस जो है उसके ऊपर ऑलरेडी एक बियर प्रेशर पड़ा हुआ है, और दूसरा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अभी शिबा इनू की कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं आ रही जो कि शिबा इनू को यहाँ से पंप करे। शिबा इनू की वेल ट्रांजेक्शन के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले दिनों शिबा इनू की वेल ट्रांजेक्शन जो थी वो 100-150 थी, लेकिन फिर 400-500 के ऊपर गई। लेकिन उसके बाद दोबारा आप देखें वेल ट्रांजेक्शन यहाँ पे 19 जनवरी को 698 थी, और उसके बाद करते करते भाई ये 100 के पास आ गई है। तो वेल ट्रांजैक्शन कम होने का मतलब है कि भाई इसकी जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो श्रिंक हो चुका है, और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है अभी शिबा इनू में थोड़ा सा कम है। ठीक है, अच्छा गाइज, अब आते हैं गाइज शिबा इनू का जो ETF है वो क्यों अप्रूव होना चाहिए। गाइज एक बात तो ये है कि अगर आप सारे मीम कॉइन्स को कंपेयर करें तो उसमें शिबा इनू के ऊपर अच्छा खासा काम हो चुका है, क्योंकि शिबा इनू ने अपनी ब्लॉकचेन शिबेरियम के नाम से भी लॉन्च की। इसके अलावा शिबा इनू ने अभी ट्रीट का नया टोकन लॉन्च किया रिटेल के लिए, और जो शिबेरियम की ब्लॉकचेन है उसके ऊपर बॉन्ड टोकन जो है वो एज अ गैस फी के लिए यूज़ होता है। तो इसके अलावा शिबा इनू का जो लीच टोकन भी है और शिबा इनू का अपना शिप टोकन भी है। इसके अलावा गाइस जो भी मीम कॉइन्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी पावर होती है उनकी कम्युनिटी, और जो शिबा इनू की कम्युनिटी है शिबा आर्मी नो डाउट के बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और दुनिया के जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं या छोटे इन्वेस्टर हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तादाद शिबा इनू की बाय करके अपने पास होल्ड की हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जिस तरह पिछले बुल रन में शिबा इनू ने अच्छा खासा पंप किया था, लोगों को बहुत अच्छे गेन दिए थे, तो शिबा इनू अगर यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करता है तो यहाँ से 4-4.5x का एक पंप जो है वो शिबा इनू कर सकता है। इसके अलावा गैस जो बड़े इन्वेस्टर हैं आपको पता है उन्होंने देखना होता है कि किसी भी कॉइन के अंदर लिक्विडिटी कितनी पड़ी है। तो शिबा इनू क्योंकि पिछले बुल रन का बड़ा जबरदस्त मीम कॉइन था और इसने $50 बिलियन का मार्केट कैप को हिट भी किया था, और जो बड़े इन्वेस्टर हैं और जो बड़ी ETF की कंपनीज हैं जो अभी डॉज कॉइन के ETF भी फाइल कर रही हैं, तो आई थिंक डॉज कॉइन के बाद जो दूसरा नंबर है वो शिबा इनू का है, और शिबा इनू के इकोसिस्टम में ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी पड़ी है, जो कि यहाँ से इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस दे सकता है कि भाई ये कॉइन बहुत जल्दी पंप और डंप नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर एक डाइवर्सिटी है, इसके अंदर लिक्विडिटी है जो कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बहाल कर सकती है। जितने भी क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं वो शिबा इनू को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ मीम कॉइन, और अभी जितनी भी डेवलपमेंट हुई है गाइज इन 2-3 सालों में शिबा इनू के ऊपर, तो इस कॉइन को भी गाइज अगर ETF अप्रूव नहीं भी होता तब भी इस कॉइन को डेड नहीं होना चाहिए। जिस तरह बाकी मीम कॉइन्स आपको पता है डेड हो जाते हैं, बाकी मीम कॉइन्स में आपको पता है पंप और डंप होता है और इसके अलावा उसके अंदर कोई यूटिलिटी नहीं होती, तो शिबा इनू वो वाहिद मीम कॉइन है जिसके अंदर यूटिलिटी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की है। तो लेट्स सी गाइस, जिस तरह भी आपको पता है कि डॉज कॉइन और ट्रम्प का जो मीम कॉइन है इसकी ETF की ऊपर एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। माइट भी आने वाले दिनों में अगर शिबा इनू के ऊपर कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती है, कोई इस तरह की न्यूज़ आती है, तो गाइस शिबा इनू की जो प्राइस है इसके अंदर हम इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी देखेंगे, और शिबा इनू की जो प्राइस है इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस जो है फाइनली मूव भी करेगी। ठीक है गाइस, तो इस हवाले से शिबा इनू के ऊपर आपने नजर रखनी है। मुझे कमेंट आप लोगों के मिल रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार शिबा इनू जो है एक डेड कॉइन हो चुका है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, और क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत सारी कम है, वेल ट्रांजेक्शन कम हो रही हैं और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है अभी इस टाइम इसमें कम है,
और प्राइस ज़्यादा मूव नहीं हो रही, वॉल्यूम कम है और इसके टेक्निकल इंडिकेटर भी थोड़ा सा बेयरिश ही बता रहे हैं और प्राइस भी जो है वो टेक्निकली थोड़ी सी नीचे ही जा रही है। तो ये तो थोड़ा शॉर्ट टर्म हो गया, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस बुल रन में शिबा इनू कितना पंप कर सकता है। क्या इस बुल रन में शिबा इनू अपना एक जीरो जो है वो डिलीट करेगा या नहीं करेगा? जो भी आपकी थॉट्स हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में गाइस। अपना ख्याल रखें। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, पीस आउट।